क्या वाकई पाकिस्तान को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है? मतलब कल अदम टीटीपी के सरबरा, कल अदम बीएलए के सरबरा, इन जैसे दोबारा शायद गर्म होने जा रही है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में इलेक्शन हो गए हैं और तीसरी तरफ अमेरिका ईरान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। और अफगानिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जरा अब जोर पकड़ गया है और उसमें आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने वहां पर स्ट्राइक्स की हैं, टीटीपी के टारगेट्स जो है उनको निशाना बनाया। अब देखिए इसमें सिलसिला लंबा होता जाएगा, टेंशन बढ़ेगी। साथ ही साथ जैसे पाकिस्तान के कई लोग कहते हैं कि जी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान को कोई टफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने हाईली कंडेम किया है इस अटैक को और इसको इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार कि हमलों से दर्जनों शहरी हलाक और जख्मी होते हैं, जबकि वजारत दिफा ने मुनासिब वक्त पर हिसाब और जवाब देने का जो बयान है वो रिपोर्ट किया और अल जजीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया। જય હિન્દ દોસ્તો, નમસ્કાર। ભારતીય ઓફિશિયલ यूट्यूब चैनल में आपનું સ્વાગત છે दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने हाल ही में 2 दिन पहले एयर स्ट्राइक किया था अफ़गानिस्तान पर, जिसमें टेररिस्ट से ज़्यादा सिविलियन मारे जा चुके हैं। लगभग 17 सिविलियन मारे जा चुके हैं अफ़गानिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान को यही डर सताता है कि अफ़गानिस्तान कभी ना कभी फिर से पलटवार ज़रूर करेगा। पाकिस्तानी मीडिया पूरा शॉकिंग है और डर में है। पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को यही डर सताता है कि अफ़गानिस्तान कभी ना कभी अटैक ज़रूर करेगा। पाकिस्तान की तरफ से जो अफगानिस्तान के अंदर फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की गई हैं, क्या वाकई पाकिस्तान को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है? मतलब कल अदम टीटीपी के सरबरा, कल अदम बीएलए के सरबरा, इन जैसे दीगर मुसल्लह जत्थों के सरबराहान क्या आज भी महफूज हैं? क्योंकि अल जजीरा ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है, इंडियन मीडिया बता रहा है, अफगान हुकाम बता रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान का ये ऑपरेशन नाकाम हुआ है? इसके ऊपर हमने बात करनी है। दावा किया जाता है कि पाकिस्तान ने जो 22 फरवरी 2026 को मुख्तलिफ 7 से 8 मकामात के ऊपर जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसके अंदर अफगान मीडिया इसको किस तरह से रिपोर्ट करता है। अफगान मीडिया ये कहता है कि नंगरहार के बहसूद जिला में 17 शहरी जो हैं वो पाकिस्तान ने मार दिए हैं हमारे, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं, और ये हमले शहरी इलाकों और मजहबी स्कूल्स पर किए गए। फिर उसके बाद तालिबान जो है वो अल जजीरा को ये बताते हैं कि हमलों से दर्जनों शहरी हलाक और जख्मी होते हैं, जबकि वजारत दिफा ने मुनासिब वक्त पर हिसाब और जवाब देने का जो बयान है वो रिपोर्ट किया और अल जजीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया। अल जजीरा ने नंगरहार के बहसूद जिला से ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए, ये बड़ी अहम चीज है, अल जजीरा ने नंगरहार के बहसूद जिला से ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए तस्दीक की कि एक घर पर हमले में कम से कम 17 अफराद हलाक हुए हैं और 6 लापता हैं जो मलबे में फंसे हुए हैं। अल जजीरा के नुमाइंदे नासिर शाहिद ने बहसूद जिला में रिपोर्ट किया कि हमले एक घर और मजहबी स्कूल पर हुए, जिससे 17 शहरी हलाक हुए, जबकि बाकी इलाकों की तफसीलात महदूद रखी गई और पाकिस्तान की तरफ से 70 या इससे ज्यादा दहशतगर्दों को मारने का दावा किया गया। ये अल जजीरा ने रिपोर्ट किया। इसके बाद आज इंडियन मीडिया ने क्या किया, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, एनडीटीवी की बात करें, या फिर न्यू इंडियन एक्सप्रेस की अगर आप बात करते हैं, तो इन्होंने अल जजीरा की रिपोर्टिंग का हवाला देते ही उन्हीं आदाद शुमार और उन्हीं जगहों को कोड कॉपी किया और उसके बाद उसी तरह जो है वो एज इट इज इसको नकल कर दिया कि पाकिस्तान की कार्रवाई को शहरी इलाकों पर हमला करार देकर इसकी मजम्मत भी की। और जबकि इंडियन की वजारत खारजा की तरफ से, दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की अंदरूनी गलतियां हैं और वो इसको बैरूनी गलती करार देकर दीगर ममालिक अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहा है और भारत जो है वो इसकी मजम्मत करता है। ये याद रखें कि इन्होंने भी वही नंबर्स और वही इलाका लिया जो अफगान हुकाम ने बताया, फिर अल जजीरा ने उसको रिपोर्ट किया और इंडियन मीडिया ने भी अल जजीरा को कॉपी कर दिया। अब आ जाइए जो दीगर मीडिया आउटलेट हैं वो पाकिस्तान की इस हमलों को कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे सामने साउथ एशिया टाइम्स की न्यूज़ है, ये मिनवान में आपके सामने पढ़कर रख देता हूं, इसको किस अंदाज में रिपोर्ट किया जा रहा है। ये खबर ये बताती है कि पाकिस्तान की तरफ से जो 7 से 8 मुख्तलिफ अफगानिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसके अंदर बहसूद जिला जो जहाँ पर अल जजीरा ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है और अफगान हुकाम ने वो स्पेस को खुला रखा हुआ है, उस हद तक तो मीडिया को या दीगर मीडिया को जाने की तो इजाज़त दी जा रही है, लेकिन जो पाकिस्तान ने बाकी जगहों के ऊपर जो कार्रवाइयाँ की हैं वहां पर अफगान हुकाम की तरफ से रसाई को महदूद कर दिया गया है और वहां पर आपको तालिबान फोर्सेस ही नजर आती हैं, वहां पर किसी और को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये खबर ये बताती है कि पख्तीका, खोस और नगरहार के रहायशियों ने बताया कि फ़ज़ाई हमलों के फौरी बाद तालिबान फोर्सेस ने के इलाकों को घेरे में ले लिया और रसाई को महदूद कर दिया। मकामी शहरियों के मुताबिक यहाँ पर कुछ ऐसे अनासर कई सालों से अपने ख़ानदान के साथ इन इलाकों में रहाइश पजीर थे, जिनकी मूवमेंट जो है वो हमेशा मशकूक ही समझी जाती थी। फिर
इसके अलावा ये खबर ही बताती है खोगियानी, नगरहार, खोस और दीगर मकामात पर सहाफ़ियों की जानी दरख्वास्तें जो हैं वो तालिबान की तरफ से मुस्तरद कर दी जाती हैं। ये पाबंदियाँ संगीन सवालात उठा रही हैं कि हलाकतों की असल तादाद और कार्रवाइयों के मुकम्मल असरात क्या हैं। ये साउथ एशिया टाइम्स पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं। उससे पहले ड्रोन जो है वो भेजे चेक करने के लिए और फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की। उसके नतीजे में दर्जनों लोग जो है वो शहीद हो गए हैं। अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट है कि डजन्स हैव बीन किल्ड इन दीज एयर स्ट्राइक्स। इस वक्त पाकिस्तान ने अटैक क्यों किया है? शायद गर्म होने जा रही है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में इलेक्शन हो गए हैं और तीसरी तरफ अमेरिका ईरान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। उधर पाकिस्तान का अंदरूनी दिफा इंतहाई कमजोर हो गया है। तो इस तमाम सिनेरियो में आप कैसे देखते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है उसको कैसे देखते हैं आप? एक तो न्यू डेवलपमेंट ये है सर कि थोड़ा सा ऊंचा बोले, आवाज आपकी बहुत कम आ रही। मैं सर ये बताना चाहूंगा कि पहली चीज तो ताजा खबर यह है कि अमेरिका माइट नॉट। पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की है उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से आपका क्या ख्याल है कि अब क्या होने वाला है? क्या ये सिलसिला लंबा होता जाएगा, टेंशन बढ़ेगी? साथ ही साथ जैसे पाकिस्तान के कई लोग कहते हैं कि जी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान को कोई टफ टाइम दे सकते हैं, क्या ऐसा होता हुआ भी आप देख रहे हैं? वैसे स्टेटमेंट आ चुकी है भारत की तरफ से अफगानिस्तान की स्ट्राइक को लेकर, और सर हर बार यही कहा जाता है कि मासूम लोग जो हैं वो मारे गए, चाहे पाकिस्तान के ऊपर भारत अटैक करे, भारत में कुछ हो या अफगानिस्तान में कुछ हो, तो हमेशा सर ये ही बात सुनने में आती है कि जो आम पब्लिक है, आम सिविलियंस हैं, उनकी जाने गई हैं। तो इस तरफ सर क्या हो सकता है और आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं इसका? वैसे अगर आप सच बात बोले तो मेरा अपनी पर्सनल एनालिसिस और फीलिंग ये है कि इंडिया मस्ट गेट इन्वॉल्व। इंडिया मस्ट गेट इन्वॉल्व। हाँ भाई, हालांकि मेरा जो एनालिसिस है वो ये नहीं कहता। मेरा एनालिसिस कहता है कि अफगानिस्तान में भारत की इन्वॉल्वमेंट के बिना ही पाकिस्तान ने इतना कुछ अर्न कर रखा है, बैडविल, कि हमें जरूरत नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है और इसलिए मेरी सरकार इस तरह के काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप मेरे से वैसे पूछें तो मैं तो कहूंगा कि जब नाम खराब है ही तो यार इन्वॉल्व होने में क्या बुराई है। और सबसे बड़ी बात, इसे गलत तरीके से मत लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, कि अगर पाकिस्तान हमेशा से ओपनली इन्वॉल्व रहा है हमारे JNK के अफेयर्स से रिलेटेड, ओपनली जिसको बोलते हैं, तो व्हाई शुड वी बी कवर्ड? हमें उसे कवर अप करने की क्या जरूरत है? हम भी ओपनली कह सकते हैं कि अगर बलूच लड़ रहा है तो भाई बलूच का हक बनता है, लड़ ले। हम ये थोड़ी ना बोल रहे कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर लेके चला जाए। अगर हमको लगता है कि TTP पाकिस्तान को किसी भी वजह से डैमेज कर रहा है तो वेल करने दीजिए। अगर हमें लगता है कि अफगानिस्तान को डूरंड लाइन मंजूर नहीं है और उस वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव रख सकता है, अटैक कर सकता है, फौज को कमिट कर सकता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वेल होने दीजिए ना। हमें तो बढ़ चढ़कर करना चाहिए। 100, 200, 500 करोड़ रुपए अगर लग भी गए तो क्या बड़ी बात है। बट दिस इज वेयर द नेशनल कैरेक्टर कम्स इन। वहां पर सबसे बड़ी बात होती है। मैं आपको वैसे एक बड़ा अच्छा सा बात बता रहा हूं, ये आपको जहां मैं गलत हूं आप मुझे टोक दीजिएगा, मैं माफी मांग लूंगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान कभी भी ट्रेडिशनल वॉर पर नहीं थे। आपकी कोई जानी दुश्मनी नहीं थी, जैसा कि आपने इंडिया के साथ अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है कि हमारी तो जानी दुश्मनी है, 1947 से चल रही। वो वाला केस आपके केस में नहीं है। अब आगे बात, आपका कहना है कि आप अफगानिस्तान पर स्ट्राइक अगर करते भी हो तो क्यों करते, वो ज्यादा बड़ी बात है। आपका कहना है आपका सिक्योरिटी का कंसर्न है, आपकी लेजिटिमेट राइट है कि आप वहां स्ट्राइक कर पाए। रीजन कोई भी नहीं, आपका ये सोच विचार है। आप चाहते हैं कि वहां का जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, आपकी आर्मी के कंट्रोल में रहना चाहिए। आप चाहते हैं कि हम बॉर्डर के ऊपर डोमिनेट